वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि ग्रुप बी स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, जो है कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मीनिंग ऑफ कोल्ड वार किया था और साथ ही ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार। तो ये है आपका शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण, यानी कि जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो कोल्ड वार चल रही थी उसके क्या कारण रहे। तो इस बुक में हम लोगों को इसका आंसर पॉइंट वाइज मिल रहा है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके आंसर को बना सकें। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में इसको समझा दूंगी। तो इसमें 6 पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 है वैचारिक मतभेद यानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा हमेशा से अलग रही थी। दोनों के अलग परिवेश, अलग धरती होने के कारण इनकी विचारधाराएं भी अलग अलग थी। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था। इन दोनों की विचारधारा अलग थे, लेकिन इसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने साथ मिलकर युद्ध किया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। क्योंकि इन दोनों ही देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, वो लोग लगातार एक दूसरे के खिलाफ पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वैमनस्य फैला रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे थे और लगातार नए देशों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हुए अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरीके से देखा जाए तो यह विश्व 2 गुटों में अब बंटता जा रहा था। तो अब क्या हुआ, खास करके ये जानना जरूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन और फ्रांस तो अब सुपर पावर्स नहीं रह गए थे। और अब क्या हुआ, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराएं का प्रतिनिधित्व करते हुए इन दोनों देशों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हो गया। अब सोवियत संघ साम्यवाद को फैलाना चाहता था और अमेरिका इसे रोकना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत निर्देशन में पूर्वी यूरोप साम्यवाद के प्रभाव में आ गया और साम्यवाद पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, युगोस्लाविया आदि के साथ साथ एशिया में उत्तर कोरिया और चीन में भी फैल गया। इससे अमेरिका को खतरा महसूस हुआ। अब इन दोनों के बीच टेंशन और बढ़ने लगी। इस तरह दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे थे कि हम नए देशों को अपने देशों और अपनी विचारधाराओं के साथ मिलाएं। यह कोशिश करते करते इन दोनों के बीच कब शीत युद्ध उत्पन्न हो गई और काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, यह पता भी नहीं चला। तो आइए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनकी भी बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी जो लगातार दोनों देशों के बीच टेंशन पैदा कर रही थी। ट्रूमैन ने रूस के प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिम यूरोप के राज्यों को सहायता देने का कार्यक्रम बनाया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम उन सभी देशों को सहायता देंगे, उन सभी देशों को मदद करेंगे जो साम्यवाद से डरे हुए हैं और साम्यवाद से जो खतरे में है। तो इस तरीके से जब संसार का पुलिसमैन बनने की जब कोशिश वे करने लगे, तो इस वजह से रूस और ज़्यादा संदेह में आ गया और उनके बीच शीत युद्ध में और ज़्यादा वृद्धि हुई। क्योंकि ये दोनों ही देश आमने सामने युद्ध नहीं चाह रहे थे। क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। ये नहीं चाह रहे थे कि दोनों ही देश आपस में युद्ध करें, लेकिन इन दोनों के बीच लगातार कोल्ड वार चल रहा था। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फुल्टन भाषण। फुल्टन भाषण यानी कि फुल्टन स्पीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने
फुलटन में एक भाषण दिया और वह भाषण इतना भड़काऊ था कि उस भाषण ने सोवियत संघ को और भड़का दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका का सपोर्ट किया और अमेरिका का सपोर्ट करने की वजह से साम्यवादी विचारधारा और जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे उनको टेंशन में ला दिया, जिससे इन दोनों देशों के बीच और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। अब आइए नेक्स्ट है आपका मार्शल प्लान। मार्शल प्लान ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मार्शल जो अमेरिका के राज्य सचिव थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अमेरिका के कुछ राज्यों को अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे, खास करके जो पश्चिमी यूरोप के देश जो थे उनको अपने में मिलाने की उन्होंने कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्थिक सहायता देने की कोशिश करी। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको रीडिंग करके समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। ट्रूमैन ने यह महसूस किया कि साम्यवाद तभी फैलता है जब लोग गरीब होते हैं, और अगर लोगों को पैसे दिए जाए यानी उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए तो उन्हें दुर्बल वर्ग को समृद्ध करके इसे रोका जा सकता है कि वह साम्यवाद ना अपनाए। यह सोच थी अमेरिकी राष्ट्रपति की। अब क्या हुआ, अमेरिका राज्य के जो सचिव थे मार्शल, इन्होंने क्या किया, यूरोप को अरबों डॉलर देने की योजना बनाई और उससे अमेरिका को काफ़ी फ़ायदा भी मिला, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यूरोप सोवियत संघ में जाकर मिल जाता, और इस वजह से यूरोप सोवियत संघ में जाकर नहीं मिला और इससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ, जो भी एक कारण और बना दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ाने को लेके। अब आइए मोलोटोव प्लान। मोलोटोव प्लान था, रूसी मंत्री मोलोटोव ने पूर्वी यूरोप के देशों को सहायता देने की एक योजना बनाई, क्योंकि इस योजना से इन्हें कोई सहायता नहीं मिली थी। इसने सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी तथा अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुटों के बीच शीत युद्ध को और बढ़ा दिया। अब आइए नेक्स्ट है सैनिक गुटों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। विश्व शांति की रक्षा के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया और यह उम्मीद की गई कि अब पूरे वर्ल्ड में टेंशन कम होगी, दोनों देशों के बीच टेंशन कम होगी, सैनिक गुटों का निर्माण नहीं होगा, सैनिक गुटों का निर्माण होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियों के बीच टेंशन लगातार बढ़ती रही और दोनों गुटों ने सैनिक संगठन बनाए। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो बना और जो कि लोकतंत्र और पूंजीवाद को बचाने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य साम्यवाद का परिरोधन भी करना था। सन 1954 में यूएसए द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी कि सीटों का भी गठन किया गया। तो इस तरह के जो संगठन थे आप देख सकते हैं जो साम्यवाद को रोकने के लिए खास करके बनाए गए थे। तो इसका जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया, वार्सा पैक्ट लेकर आए। 1955 में वार्सा पैक्ट लाए तो दोनों विरोधी सैनिक गुटों ने शीत युद्ध को और बढ़ाया। तो यह जो चीज़ें थी, अमेरिका का नाटो और सीटों का बनाना और सोवियत संघ का वार्सा पैक्ट का लाना, किसके डायरेक्शन से, यूनाइटेड नेशन के डायरेक्शन से, यानी यूनाइटेड नेशन के होते हुए भी इन कंट्रीज ने नाटो, सीटो और वार्सा पैक्ट लेकर आए, जिससे इन दोनों ही देशों के बीच टेंशन और बढ़ी, कोल्ड वार और बढ़ा। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि कोल्ड वार के ओरिजिन के क्या कॉजेज रहे, क्या कारण रहे, ये सारी चीज़ें जो दोनों ही कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इन सब चीज़ों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण रहे, तो आप लोग ओवरऑल एक आंसर दे सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के जरिए आपस में कोल्ड वार को बढ़ाने की बहुत कोशिश की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। नेक्स्ट
वीडियो में मैं आप आगे के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है।